Ugh, already? सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे आरव के छोटे से कमरे में फैल रही थी। अलार्म बार बार बज रहा था। आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कुछ सेकंड तक चुपचाप छत को देखता एक और कॉलेज की सुबह। कमरे के बाहर से, आरव, तुम फिर से लेट हो जाओगे। आरव, तुम फिर से लेट हो जाओगे। उसकी बहन की आवाज पूरे घर में गूंजती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बस वही थी जो उसे प्यार से डांटती थी। आरव धीरे से उठता है और दरवाजा खोलता है। उसकी माँ जल्दी जल्दी नाश्ता परोस रही होती है और साथ ही काम के लिए तैयार हो रही होती है। ठीक से खाना खा लेना बाहर निकलने से पहले, वो धीरे से कहती है। आरव कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसके पिता अखबार मोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहते हैं, कम से कम कॉलेज समय पर जाना तो सीख लो। डाइनिंग टेबल पर तुरंत सन्नाटा छा जाता है। आरव चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लेता है। उसे अब इस सन्नाटे की आदत हो चुकी थी। उसकी बहन तुरंत माहौल बदल देती है। अम्मा, इसे थोड़ा और चटनी दे दो, वरना भावुक हो जाएगा। आरव हल्के से मुस्कुरा देता है। माँ भी मुस्कुरा देती है और पिता चुपचाप नजरें हटा लेते हैं। एक पल के लिए सब कुछ लगभग एक सामान्य परिवार जैसा लगने लगता है। नाश्ते के बाद आरव और उसकी बहन साथ घर से निकलते हैं। सुबह की सड़कें पहले से ही भीड़ से भरी होती हैं। छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। उसकी बहन लगातार बातें करती रहती है, कॉलेज, असाइनमेंट और बेकार की गपशप, जो आरव आधी भी ठीक से नहीं समझ पाता। और आरव बस चुपचाप उसके साथ चलता रहता है। कभी हल्की मुस्कान, कभी सिर्फ सिर हिलाना। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती रहती है। कुछ देर बाद कॉलेज की बस आ जाती है। कॉलेज में प्रवेश करते ही दोनों अलग अलग विभागों की ओर चले जाते हैं। अलविदा, फोन मत काटना, उसकी बहन चेतावनी देती है। नहीं काटूंगा, आरव धीरे से कहता है। वो शक भरी नजरों से देखती है और फिर चली जाती है। आरव कुछ सेकंड उसे भीड़ में गायब होते हुए देखता रहता है, फिर अपने भवन की ओर चल देता है। कॉलेज की गलियां हमेशा की तरह शोरगुल से भरी होती हैं। समूह में छात्र जोर जोर से हंस रहे होते हैं। कोई क्लास के लिए दौड़ रहा होता है, कोई सीढ़ियों के पास मजाक कर रहा होता है, कोई आखिरी बेंच पर सो रहा होता है। पूरा परिसर जीवंत लगता है। लेकिन किसी तरह आरव हमेशा सबसे अलग महसूस करता है। उसके कानों में ईयरफोन होते हैं, बैग एक कंधे पर लटक रहा होता है। वो चुपचाप गलियारे से गुजरता है, जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो, जैसे वो भीड़ का हिस्सा है पर फिर भी अकेला। कक्षा में छात्र पहले से ही समूहों में बैठे होते हैं। कोई असाइनमेंट पर चर्चा कर रहा होता है, कोई परीक्षाओं की शिकायत कर रहा होता है, कोई बस बेवजह हंस रहा होता है। आरव चुपचाप खिड़की के पास पहली बेंच पर बैठ जाता है। हमेशा की तरह वो कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। शिक्षक उसे पसंद करते हैं, उसके अंक हमेशा अच्छे रहते हैं, इसीलिए वो ए सेक्शन में है। लेकिन अच्छे अंक कभी उसे लोगों के करीब नहीं ला पाए। शायद इसलिए क्योंकि आरव खुद किसी को अपने पास आने ही नहीं देता। कक्षा शुरू होती है। शिक्षक पढ़ाना शुरू करते हैं और छात्र नोट्स लिखते रहते हैं। आरव अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर खिड़की के बाहर देखता रहता है। आज आसमान बहुत शांत लग रहा होता है। कभी कभी उसे लगता है अगर वो दुनिया से अपना असली रूप छुपाना बंद कर दे तो जीवन कैसा होगा। अगर लोग उसके बारे में सच जान जाए तो क्या वे उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे, या फिर सब कुछ फिर से स्कूल जैसा बन जाएगा। मजाक उड़ाना, फुसफुसाहटें, पीठ पीछे हंसना,
वो डर अब भी उसके अंदर कहीं जिंदा है, इसलिए वो चुप रहता है, क्योंकि चुप्पी उसे सुरक्षित लगती है। दोपहर धीरे धीरे आ जाती है। कक्षा फिर से शोरगुल से भर जाती है। जब छात्र खाने के लिए चले जाते हैं, बेंचें खिसकने लगती हैं, नाश्ते के पैकेट खुलते हैं और हंसी की आवाज पूरे कमरे में फैल जाती है। और वहीं आरव चुपचाप अपना लंच बॉक्स खोलता है और खिड़की के पास अकेला बैठ जाता है। हर दिन की तरह वो चुपचाप सबको देखता रहता है। हर किसी के पास कोई न कोई होता है, सिर्फ उसके पास सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे में एक खालीपन महसूस होता है। शाम धीरे धीरे आ जाती है। कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। छात्र जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं, योजनाएं बनाते हुए। आरव चुपचाप अपना बैग पैक करता है और बस स्टॉप की ओर चल देता है। उसकी बहन पहले से वहां खड़ी होती है। फोन देखती हुई उसे देखते ही वो मुंह बनाती है। तुम एक बूढ़े आदमी से भी धीरे चलते हो? आरव हल्की मुस्कान देता है। और तुम बहुत बोलती हो। वो नाटकीय तरीके से हैरान होती है। वाह, बहुत बदतमीज हो गए हो। उस दिन पहली बार आरव खुलकर हंस देता है। He completely missed the step and almost fell right into the chai stall. He really did that. I wish I could have seen it. बस धीरे धीरे शहर की भीड़ भरी सड़कों से गुजरती है और नारंगी सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही होती है। उसकी बहन लगातार बातें करती रहती है और आरव चुपचाप सुनता रहता है, खिड़की के बाहर दुनिया को देखते हुए। एक और साधारण दिन, एक और शांत शाम। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन आरव के अंदर अब भी बहुत कुछ था जिसे उसने दुनिया से छुपा रखा था। बस रात धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। घर में सब सो चुके होते हैं। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। वो धीरे से उठता है और खिड़की के पास चला जाता है। बाहर शहर की हल्की रोशनी चमक रही होती है और हवा पूरी तरह शांत होती है। आरव बस बाहर देखता रहता है। आज का दिन उसके दिमाग में घूम रहा होता है। बहन की बातें, क्लास का शोर, लोगों की हंसी और वो अजीब सा खालीपन। वो हल्का सा सांस छोड़ता है और खिड़की के शीशे पर अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है, जैसे कोई सवाल उसे ही देख रहा हो। और तभी वो पहली बार थोड़ा सा रुकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। और उसे अभी पता भी नहीं है कि कोई बहुत जल्द उसकी इस शांत जिंदगी में कदम रखने वाला है, और उसके बाद वापस कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।